हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीसी एंड पीजीडीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये वीडियो होने वाली है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने इसी टॉपिक पर कल वीडियो बनाई थी, पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें इसमें से याद नहीं होंगे। अगर आपके पास किसी प्रकार के नोट्स हैं तो आप हमें वहाँ से बता सकते हो, हम एक बार रीड कर लें और हमें अच्छे से याद हो जाए। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो चलिए आज हम देखते हैं। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं ये, पूरे हाथ से बने हुए, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आप एक बार इन्हें रीड कर लें। वैसे इनकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लें। ये मैंने 2021 में जी जून जुलाई में हुए थे, 2022 में सॉरी हुए थे, उन पेपर्स के लिए थे ये नोट्स। तो आप मैंने तब करवाई थी ये वीडियो, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट आ रहे थे मैम फिर से करवाइए, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं आपको यूनिट फर्स्ट का आपको कंप्लीट करवाऊंगी टॉपिक। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन 1946, सेकंड जनरेशन 1956। ये हमने कल देख लिया था, आप इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लें और स्क्रीनशॉट लेते चलें। फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत 1946 से हुई थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब में, इस जनरेशन के पहले कंप्यूटर का नाम ENIA था। मैंने इसका फुल फॉर्म आपको बताया ही था पहले, जी लिखा हुआ है। पूरा आप अच्छे से पढ़ लें एक बार। फर्स्ट जनरेशन के कुछ नाम हैं, तो आप इन्हें पढ़ लें एक बार, इनके फुल फॉर्म पढ़ लें। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगी, तो हम पूरा देखेंगे आज इसी वीडियो में, तो आपका टाइम भी ज़्यादा ना जाए, तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं करेंगे हम। आपकी फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब ये क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है पंच कार्ड पर आधारित है। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टैप का यूज किया गया है। बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय था। बहुत सारे एसी का यूज किया गया था यहाँ पे। मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज का में प्रोग्राम था इसका। इसके बाद सेकेंड जनरेशन आती है, वही पूरा मैंने आपको ये कल एक्सप्लेन किया था। आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको जनरेशन पूरी बता दी थी, पर बहुत सारे बच्चों को उनमें से याद नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ये नोट्स लाई हूँ। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, इन्हें पढ़ लें। तो इसमें से आपको कुछ नहीं लिखना है। जनरेशन में आपको सन लिखनी है। जनरेशन आ गई कि निम्न कंप्यूटर की निम्न पीढ़ियों को समझाइए, या कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझाइए। तो आपको पहले तो जनरेशन करके इसी प्रकार लिखना है, ऐसे आप लिख दें। पूरी 5 जनरेशन की सन के साथ में लिख दें। फिर इसके बाद आपको एक जनरेशन उठानी। फर्स्ट जनरेशन आपने किया तो उसमें उसकी सन लिखना है कि स्टार्टिंग से आपको लिखना है। फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत 1956 से हुई थी। इस जनरेशन में कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब के ट्रांसजेक्शन का आविष्कार हुआ था। इस प्रकार आपको मतलब अगर आपको याद भी नहीं हो रहा ना, तो आप इस प्रकार 4 से 5 लाइन बनाकर लिख सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी में। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज किया गया है। हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी कीजिए, पर कुछ शब्द होते हैं जो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों को तो इंग्लिश में ही लिखना है। तो इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसकी पूरी जे हैं जनरेशन कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। थर्ड जनरेशन दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा। यहाँ से फोर्थ जनरेशन है। हम आगे क्वेश्चन देख लें, इन्हें आप एक बार, जिन्हें याद नहीं हो रहे थे तो वो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये मैं कल बता चुकी हूँ आपको। कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हुआ था फिफ्थ जनरेशन में, आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आपका ये एट्रीब्यूट्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन। इसके बाद आता है आपका, आज हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर के प्रकार देखेंगे दोस्तों। कंप्यूटर के प्रकार देखने वाले हैं हम दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट टाइप है आपके 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, साइज बेस्ड और पर्पस बेस्ड। तो इसके बाद आता है एप्लीकेशन में आपका क्या क्या आएगा। आपका एप्लीकेशन में आएगा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद साइज बेस्ड में आ जाएगा आपका सेकंड वाले में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, और इसके बाद आ जाएगा सुपर कंप्यूटर। इसके बाद आपका पर्पज बेस्ड में आ जाएगा जनरेशन पर्पज और स्पेशल पर्पज। ये चार्ट आप अगर आपका आता है, कंप्यूटर के टाइप से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसकी जनरेशन टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे पेपर में। तो आप इस प्रकार चार्ट बनाकर अगर आते हो तो एक पेज में तो आपका ये हो जाएगा। आप थोड़ा अच्छे से क्लीन लिख कर आओगे, दूर दूर थोड़ा अच्छे से, तो बहुत आपका एक पेज इसमें भरा हो जाएगा। इसके बाद आप इनका
इनकी थोड़ी डिटेल लिख देना। एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले काम के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेना एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक मात्रा, पैरामीटर, दबाव, लंबाई आदि की मापकर उनके रिजल्ट को डिजिट अंक में डिस्प्ले करते हैं। यह कंप्यूटर किसी भी अमाउंट के वैल्यू कंपेयर के आधार पर कर सकते हैं, जैसे कि थर्मामीटर कोई कैलकुलेटर नहीं करता लेकिन तापमान से संबंधित है। इस प्रकार आप थोड़ा पढ़ लें इसी। जिसके बाद आपका डिजिटल कंप्यूटर जाएगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल जरूर पढ़ने दोस्तों। आप एग्जाम्पल वहाँ पे लिखोगे तो वो जाना मतलब वैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। इतना कठिन नहीं होता अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। ऐसा नहीं आप कुछ लिख कर नहीं आओगे और पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। पर आप कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप फेल नहीं होंगे। पहली बात, आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर हम किसी भी सब चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हम अगर पूरा नहीं पढ़ रहे तो हम एक विषय के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो हमें करना पड़ेगा दोस्तों। अगर हमें निकालना है, फर्स्ट डिवीजन में पास होना है तो हमें थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि 5 क्वेश्चन ही पढ़ लें और वही 5 क्वेश्चन आ जाएं तो ऐसा नहीं होता। आपको अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 25 से 30 क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपके लिए बता देती हूँ कि 5 या 10 क्वेश्चन आप करते हो तो आपको मिल जाएंगे। इतना कठिन पेपर नहीं होता, इजी आता है। अगर आप अच्छी से मेहनत कर लेते हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 8-10 दिन भी अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आपका अच्छा पेपर जाएगा। आपको एक क्वेश्चन 3 से 4 पेज में लिखकर आना है और आप उसकी हेडिंग मतलब जो आपको याद है वो आप आगे लिखकर उसके बाद आप उसे एक्सप्लेन करें अपने शब्दों में। आपको जो भी समझ में आया है वो करें और ज़्यादा मतलब अच्छे क्लीन लिखें और हो सके तो चार्ट डायग्राम के माध्यम से दर्शाएं। अगर आपको जनरेशन आया या कुछ आया, आप डायग्राम बना सकते हो। जनरेशंस का भी आप डायग्राम बना सकते हो। कंप्यूटर ऑफ जनरेशन लिखकर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लिखकर उसे 5 भागों में डिवाइड कर दो आप। इस प्रकार अगर आप अट्रैक्टिव डायग्राम बनाते हो तो आपको अच्छे नंबर दे देते हैं वो लोग। 32 में तो पास होना होता है, 80 नंबर का पेपर आता है। चलिए आगे देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर फिर आ जाएगा आपका डिजिटल कंप्यूटर। हमने यहाँ पे पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर कहाँ यूज होता है? हॉस्पिटल का कंप्यूटर और पेट्रोल पंप का कंप्यूटर दोनों होते हैं। तो आप एग्जाम्पल जरूर पढ़ने, आप इसकी डिटेल में लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर हॉस्पिटल में कंप्यूटर यूज किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर, और पेट्रोल पंप पर भी किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर। आप उसकी डिटेल में लिख सकती हैं। अगर इसके बाद आपका अगला आ जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। तो अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो कि अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो अंकों की गणना करते हैं, डिजिट की ऐड करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में चेंज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। इसके बाद आपका हाइब्रिड कंप्यूटर आ जाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग एंड डिजिटल दोनों कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स करते हैं। इसमें आपका दिया गया है इस प्रकार के कंप्यूटर रोगों की स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव की मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद साइज भी हो जाती हैं आपकी। इसके बाद आपका सेकंड आता है साइज बेस्ड कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, आप इनकी सन एक बार पढ़ लें। तो इसके बाद आपका ये पढ़ सकते हो आप पूरा एक बार पढ़ लें। आपको कुछ 4 से 5 लाइन ऐसी मिल ही जाएंगी जो आप पेपर में लिख सकते हो। आप इतना पढ़ोगे उसमें से 4-5 लाइन आपको याद रहेंगी। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, आप इन्हें एक बार रीड कर लो कितना होता है, ये क्या होता है। इसके बाद आपका अगला आता है वर्क स्टेशन सुपर कंप्यूटर आता है। इनके पार्ट्स हैं जी, आप पूरा इनकी चार्ट एक बार अच्छे से आप याद कर लीजिए। अगर इन्हें आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं इनकी डिटेल तो रहने दीजिए, आप इनकी चार्ट एक बार अच्छे से पढ़ लें, फिर आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इनका अर्थ अकेला समझ लें। एनालॉग कंप्यूटर में क्या आता है, डिजिटल कंप्यूटर में क्या आता है, हाइब्रिड में एनालॉग और डिजिटल दोनों आते हैं। साइज बेस्ड में क्या आएगा, माइक्रो बड़ा होगा, मिनी छोटा होगा, मेन फ्रेम उससे छोटा होगा। तो इस प्रकार हो जाएगा जी साइज। इसके बाद आएगा आपका सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर की श्रेणियों में सबसे बड़े, सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी वाले तथा सबसे बड़े स्पीड और वाले कंप्यूटर होते हैं। इनके अंदर लगी सीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग समानांतर प्रसारण पर वर्क करते हैं। इस प्रोसेस को हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। एक सीपीयू द्वारा डेटा तथा प्रोग्रामिंग स्ट्रीम में एक्टिव करने की विचारधारा।
तो आपके सुपर कंप्यूटर के यूज हैं बड़े वैज्ञानिक और रिसर्च और प्रयोगशाला में किया जाता है, अंतरिक्ष यात्रा के लिए किया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए काम आता है, मौसम विभाग के लिए किया जाता है, हाई क्वालिटी की एनिमेशन मूवी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कंप्यूटर के टाइप्स बताए थे और इसकी जनरेशन बताई थी, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको इसकी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। और आप बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं मैम किस प्रकार लेके प्रैक्टिकल होता है। दोस्तों प्रैक्टिकल आपका आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वहाँ पे आपका करवाया जाता है, वो आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसा कि आपको पेपर होता है आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 करने होते हैं, ऐसा ही वो आपको 5 से 7 क्वेश्चन देते हैं, उनमें से बोल देते हैं 3 कर दो या 2 कर दो, तो कोई 2 या 3 करना होता है आपको। वैसे ही आपको लिखना ही पड़ता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको कंप्यूटर पर करवा के दिख रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल मतलब आपको कॉपी में प्रैक्टिकल करके देना होता है, लिखना होता है उसमें भी। तो अब बहुत सारे बच्चों का ये होता है क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि प्रैक्टिकल हम कैसे करें, कैसे होगा, क्या होगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, पेपर जैसा ही होता है और इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर मतलब इन्हीं क्वेश्चन में से लिए जाते हैं। प्रैक्टिकल के लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगल से नहीं होते, यही क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं को वो दे देते हैं, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, फाइल कैसे बनाई जाती है, या रो एंड कॉलम कैसे ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, इसकी चौड़ाई लंबाई कैसे बढ़ाई जाती है रो एंड कॉलम की। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उसमें जी नहीं आएगा कि कंप्यूटर की जनरेशन बताइए, क्योंकि ये तो याद सन वाले क्वेश्चन हैं, याद वाले क्वेश्चन हैं, उसमें प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन आएंगे आपके, प्रैक्टिकल वाले जिसमें प्रैक्टिकल होता होगा। जैसे कि आप कंप्यूटर करके देखते हैं, फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, उसमें आएगा हाउ टू क्रिएट फाइल फोल्डर, और मतलब जो आप कंप्यूटर करके देख सकते हो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वही आपको दिए जाते हैं और बहुत सरल होता है, आप इतनी टेंशन ना लें। अगर आपने पीसी पैकेज और MS Access 25 कर लिया है तो उन दोनों में से ही आएगा आपका, फंडामेंटल में नहीं होता आपका। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को आप ज़्यादा शेयर जरूर कर दें दोस्तों, इसके आगे की वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी, नोट्स के साथ मिलेगी, अगर वीडियो को आपको ज़्यादा शेयर करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।